जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो डिटैचमेंट पे है। एक्चुअली में डिटैचमेंट है क्या और ये ज़रूरी क्यों है? क्या डिटैचमेंट का मीनिंग ये है जो चीज़ हमें चाहिए उसकी परवाह करना छोड़ दो, या डिटैचमेंट का मतलब ये है कि जो चीज़ हमें चाहिए उसे चाहना छोड़ दो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिटैचमेंट उस स्थिति को कहते हैं जब किसी भी सिचुएशन आउटकम से हम अटैच नहीं होते हैं, उसके आउटकम पे हम इतने डिपेंड नहीं हो जाते हैं कि हमारे जीवन का वो वक्त और दारमदार उसके आउटकम पे डिपेंड होने लगे। जैसे ही हम इस स्थिति में आते हैं, एक तो वो चीज़ हमसे दूर हो ही जाती है, साथ में हमारा ऊर्जा का जो स्तर है वो ड्रेन रहता है। आप देखेंगे कई बार अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली सोच रहे हैं किसी का मैसेज आने का, किसी के कॉल के आने का, आप जितना ज़्यादा आपकी ऊर्जाओं का फ्लो उस तरफ डालेंगे, उस वेटिंग एनर्जी में रहेंगे, हो सकता है आपका विदाउट रीज़न कान बजे, आप बार बार मोबाइल को चेक करें, लेकिन वो कॉल और वो ईमेल और वो मैसेज आएगा नहीं, और या तो उस समय से बहुत अंतराल के बाद आएगा, जैसे ही आप कुछ क्षण के लिए उस चीज़ से अलग होंगे, डिटैच होंगे। राइट? हम जैसे ही किसी सिचुएशन से हमारी किसी मैनिफेस्टेशन से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो वो क्यों कंप्लीट नहीं होती है? डिटैच होना क्यों ज़रूरी बताया जाता है? बिकॉज अटैचमेंट के शुरू होते ही हमारा पूरा इमोशनल बैलेंस उसको रिस्पॉन्स करने लगता है, उसकी रिस्पॉन्स पे डिपेंड होने लगता है, और हम कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, या फिर इसको दूसरे रूप में ऐसा कह सकते हैं, अगर ये पूरा हो गया तो मेरी पूरी जिंदगी सेट है। जबकि सत्य ये नहीं है। किसी एक चीज़ को प्राप्त करने या खो जाने से ना जीवन का विलय होने वाला है, ना जीवन का ऊपर कुछ प्रलय होने वाला है। आप देखिए, सोचिए तो सही। लेकिन हम ये सब करके क्या करते हैं? उस स्थिति को, उस चीज़ को खुद से और ज़्यादा दूर कर देते हैं। डिटैचमेंट आपको उस चीज़ से दूर नहीं लेके जाता है, आपको डेस्परेशन की एनर्जी से दूर लेके जाता है, आपको चेस करना बंद करवाता है, बार बार सोचकर अपनी एनर्जी ड्रेन करना बंद करवाता है। मुझे यह चाहिए लेकिन मेरी खुशी इसके मिलने पर डिपेंड करती है, ये पूर्ण रूप से अटैचमेंट है। लेकिन मुझे ये चाहिए मगर मेरी खुशी इसके मिलने पर डिपेंड नहीं करती है, ये मेरे जीवन का एक भाग है, जीवन नहीं है। ये डिफरेंस। और स्पिरिचुअलिटी में डिटैचमेंट इसीलिए ही ज़रूरी है क्योंकि जब आउटकम को पकड़कर आप कोई बैठे रहते हैं, तो हम जो भी साइन, इंट्यूशंस या इनर गाइडेंस हमें मिलता है, हम उसे भी नहीं सुन पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ें हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं होती हैं, वो सिर्फ एक हम मान लेते हैं संसार में देख के कि चीज़ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और इसी के चलते ही हमारी जो एक ज़िद्दी स्वभाव, एक डेस्परेशन है, वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ जाता है। इसको हम एक छोटे से किस्से से और अगर समझेंगे तो हमें बहुत ठीक लगेगा। एक बहुत बिजनेसमैन था, नया नया बिजनेस उन्होंने खोला था, ठीक ठाक ही उनका जो शुरुआत हुई काफ़ी अच्छी हुई। अच्छी शुरुआत के चलते ही किसी एक बड़ी डील के लिए उनको मन में आया ख्याल, उन्होंने वहाँ पे किसी बड़ी कंपनी में अपने एक प्रपोजल भेजा। उसे पूरा विश्वास था कि जिस तरह की मेरी चीज़ें हैं, मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, या मेरा बिजनेस जिस स्तर से, स्पीड से आगे बढ़ रहा है, यहाँ से वो मेरा जो प्रपोजल है ज़रूर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और यदि इस कंपनी के साथ मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा, वो प्रपोजल मेरा एक्सेप्ट हो गया और डील मिल गई, तो मेरी कंपनी रातों रात पता नहीं कौन से स्तर पे पहुंच जाएगी। उन्होंने प्रपोजल सेंड किया, प्रपोजल पहुंच भी गया, लेकिन फिर शुरू हुई उनके डेस्परेशन की कहानी, एक्सट्रीम अटैचमेंट की कहानी। वह रोज़ उठते ही सबसे पहला कार्य यही करते, उस कंपनी के रिप्लाई का इंतज़ार करते, ईमेल चेक करते, फ़ोन बार बार चेक करते, सोचते रहते कि एक होता है ना, ख्याली वो बनाना शुरू कर देते कि जब ये डील मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, फिर मैं ऐसा ऐसा करूँगा, फिर मेरा बिजनेस ऐसा बढ़ेगा। और ये सारा टाइम उनकी जो थिंकिंग के चलते उन्हें पता ही नहीं चलता कब वो अनजाने में ही अपनी पूरी इमोशनल एनर्जी या जो भी ऊर्जा, देखिए किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए मनुष्य के पास अपनी खुद की ओन आत्मिक ऊर्जा होना बहुत आवश्यक है। क्यों कहा जाता है? जिनकी थिंकिंग कंट्रोल में होती है, जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं या जिनका माइंड सेंटर्ड होता है, उनकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरी होती है, बिकॉज वो अपनी ऊर्जाओं को इधर उधर नहीं जाने देते हैं, वो पूर्ण रूप से फोकस होते हैं। तो
रेगुलर तौर पे उन जाने अनजाने में अपनी पूरी एनर्जी वहाँ उनकी ड्रेन होती चली जाती, उनका धीरे धीरे पूरा फोकस उस डील पर ही आके टिक गया। अब स्थिति ये हुई कि जो पास में छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ आती थी वो उन पे भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका तो दिमाग इसी बात पे अटक गया कि मुझे इन सब की क्या आवश्यकता है, मेरा पूरा ध्यान उधर होना चाहिए। जबकि जितनी आवश्यकता थी उनका कार्य था अपने प्रपोजल को वहाँ तक लेके जाना, प्रपोजल को उन तक पहुँचाना, अपना जो बेस्ट वो कर सकते थे उन तक अपनी आइडेंटिटी पहुँचाने के लिए वो करना। इसके अलावा पूरा कार्य अपने आप उस यूनिवर्स पे सौंपने का था। लेकिन उन्होंने उस कार्य करने के बाद अपना ये चीज़ सोच लिया कि अब उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो पूरे टाइम ये सोचे कि वहाँ से आउटकम आना चाहिए। ऐसे करते करते जो और अपॉर्चुनिटी थी धीरे धीरे उन्होंने भी आना बंद कर दिया। जिस मेंटोर, उनके एक मेंटोर थे बिजनेस में, उस मेंटोर के साथ उनकी फिर एक मुलाकात हुई। बहुत डिप्रेसिव उनको दिखे। उन्होंने पूछा कि क्यों इतने डिप्रेसिव हो, अभी तो तुम्हारा बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल रहा था, तुमने अभी शुरू ही किया था, देखो तुम कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए, आने वाले समय में तुम बहुत कुछ करने वाले हो, वाह ये डिप्रेशन क्यों है। उन्होंने अपनी सारी कहानी व्यथा सुनाई तो उन्होंने एक ही बात समझाई उनको कि तुम्हारे बिजनेस को उनके वहाँ से जो आउटकम नहीं आया, आंसर नहीं मिला है, उसकी वजह से तुम्हारा बिजनेस नहीं रुक रहा है। ये तुम्हारी खुद की डेस्परेशन की एनर्जी से, तुम्हारे ओवर अटैचमेंट की एनर्जी की वजह से तुम्हारी कंपनी का काम रुक गया है। उन्होंने उनको एक ही बात समझाई जो सत्य है, एक अपॉर्चुनिटी को चाहो, उसके लिए पूरी मेहनत करो, लेकिन अपनी पूरी उम्मीद सिर्फ उसी पर मत टिकाओ। कभी भी जीवन के चाहे बिजनेस हो, कहीं पे भी सारे दरवाजे बंद नहीं होते हैं। अचानक से उनके अंदर एक जागृति आई। देखिए जागृति सिर्फ किसी से सुनने मात्र, सत्संग क्यों कहा जाता है, सुनने मात्र से ही परमात्मा चाहते हैं कि अगर जागना तो जाग जाते हैं। उस बिजनेस को अंदर से एक जागृति एक्सपीरियंस हुई कि हाँ सत्य ही तो है, मैंने कितनी सारी चीज़ों को शायद उस एक डील के चलते जो मैंने 4-5 अपॉर्चुनिटीज़ उनको छोड़ दिया, वो 5 अपॉर्चुनिटीज़ उसके एक डील के बराबर का मुझे बेनिफिट दे सकती थी, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों में अपना बहुत समय गंवाया। उन्होंने पूर्ण रूप से वहाँ से अपनी उम्मीद हटा ली और फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी उनको ग्रैब किया, और जैसे ही उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया था वैसे ही ईमानदारी के साथ उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर उनकी कंपनी पूर्ण रूप से जैसे स्पीड से बढ़ रही थी बढ़ती रही, और आप मानेंगे, क्योंकि मानेंगे ही ऑफ कोर्स, उस कंपनी से जिसके लिए उन्होंने कई महीने खराब किए, अचानक से वहाँ से आंसर आया और उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। लेकिन तब उनके दिलो दिमाग में कोई डेस्परेशन नहीं था, कोई अटैचमेंट नहीं था। उनको था हाँ ठीक है आ गई तो इसको भी ले ही लेंगे, और वो अपने जीवन में आगे बढ़े। ये किस्से हैं आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि सत्य यही है, ऊर्जाएं ऐसा ही काम करती है। चाहे वो आपका रिश्ता हो, आप नोटिस कीजिएगा जब तक आप अपने किसी पार्टनर के ऊपर दबाव बनाते हैं, उनके कॉल का इंतज़ार करेंगे, उनके मैसेज का वेट करेंगे, आप चाहेंगे वो आपकी तरह रहें सहें, आप बिल्कुल वैसा जब उनके साथ करना चाहेंगे, एक लिमिट के बाद आप नोटिस करेंगे कि जितनी बातें वो शुरुआत में माना करते थे, अब इतने दबाव के बाद उसकी चौथाई हिस्से की बातें भी नहीं मानते हैं। इवन वो और ज़्यादा दूर और रूड हो गए हैं। और ये रीज़न यही है, अटैचमेंट ऑल द टाइम हमें दबाव बनाने पे मजबूर करता है, चाहे वो खुद के ऊपर हो, चाहे किसी और के ऊपर या सिचुएशन पे। आई थिंक आप लोगों को इससे कोई ना कोई बेनिफिट होगा, और अगर ये चीज़ अगर मुझे माध्यम बनाया गया है तो कई लोगों को इस वक्त ये सुनने की आवश्यकता होगी। अपना ख्याल रखें, अपनी ऊर्जाओं का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हम जो भी हैं एनर्जीज़ हैं। जय श्री राधे दोस्तों।